नमस्कार, मैं विनीता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर का बनारस की कला और संस्कृति से नाता था। बनारसी साड़ियां लता जी की पहली पसंद हुआ करती थीं। गौरीगंज इलाके के क्यूआर टेक्सटाइल से ही लता मंगेशकर के लिए साड़ियां जाया करती थीं। साड़ी व्यवसायी अरमान और रिजवान का मंगेशकर परिवार से ऐसा खास रिश्ता बन गया कि वह लोग लता जी को मां कहते थे और वह उन्हें अपने बेटे जैसा मानती थीं। अरमान लता जी के लिए जब साड़ियां ले जाया करते थे तब उन्हें लता जी चेक में पेमेंट करती थीं, लेकिन अरमान ने आज तक किसी भी चेक को कैश नहीं कराया। वह लता जी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सभी चेक को लैमिनेट कराकर सुरक्षित रखा हुआ है। आइए मिलवाते हैं आपको लता जी के मुँह बोले बेटे से। जी, मैं अरमान अहमद, गौरीगंज भेलूपुर वाराणसी का निवासी। जी, लता जी से हमारी मुलाकात 2016 में 2 मई को उनके आवास पे हुई थी। घटना ऐसी है कि उनका परिवार काशी में किसी प्रोग्राम को लेके और दर्शन करने आया था, तो उनके पीए महेश राठौर जी, जो उनके सहायक थे, वो मेरे शॉप पे आए थे और उन्होंने आके यहाँ से साड़ियाँ ली और उन्होंने ही मेरी बात कराई थी लता माँ से। और बात करने के बाद उनको साड़ियाँ दिखाई थी, उन्होंने कुछ साड़ियाँ उस समय ली थी, महेश जी लेके गए थे। उसके बाद फिर मेरी टेलीफोन पे उनसे वार्ता कराई थी, तो उन्होंने फिर हमको आमंत्रण दिया था मुंबई आने का। तो उसके 1 महीने के बाद 2 मई 2016 में हम उनके आवास पे गए थे और वहाँ पर हमारा जाने के बाद उनको मैंने साड़ियाँ वगैरह दिखाई थी। कुछ सेलेक्टेड साड़ियाँ मैं यहाँ से लेके गया था वाराणसी से, तो उनको साड़ियाँ बहुत पसंद आई थी और उसकी विनम्रता और उनकी ममता देख के मैंने उनको माँ बोल दिया और उन्होंने हमको बेटा बोल दिया। तो वहाँ से ये रिश्ता बन गया हम लोगों का और वो हमेशा हमको बेटा ही कहती थी। और उसके बाद फिर ये क्रम हमेशा चलता रहा और बाद में उनसे टेलीफोन पे बहुत सारी वार्ताएं, और फिर उसके बाद भी दोबारा मेरा जाना हुआ 2018 में। उसके बाद फिर कभी भी तीज हो, त्यौहार हो, हमेशा उनसे उनके जन्मदिन पे, नव वर्ष पे हमेशा बातचीत हो जाया करती थी। कोई भी अवसर हो, दीपावली, होली, सभी समय बात होती रहती थी आपका। जी, मैं जानना चाहूँगी कि लता जी का जो स्वभाव था उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? वो एक मानवता का स्वभाव था उनका, और वो उनके अंदर में मतलब इतनी बड़ी कलाकार होने के बाद भी, और उनकी जो मतलब उनका जो स्वभाव था, मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो आपका हमेशा हर लोगों से मानवता का भाव से बात करती थी और बहुत ही विनम्रता से आपका, काफ़ी सरल थी। आज उनके ना रहने से बहुत कुछ जैसे लगता है कि खो दिया हम लोगों ने। जब उनका देहांत हुआ था ये बात आपको कब पता चली और मतलब आप उस समय कैसा फील कर नहीं, रहे थे? एक दिन पहले उनके पीए से बात हुई थी हमारी, तो बोले अभी वेंटिलेटर पे है, ठीक है। दूसरे दिन हमको सुबह करीब 9:30 बजे 9 बजे पता चला उनके देहांत के कुछ 10 मिनट बाद हमारे भाई ने हमको सूचना दी। तो उसके बाद हमको वो पता चला कि वो नहीं रही हैं अब इस दुनिया में हम लोगों के बीच में। तो फिर मैंने मुंबई बात किया, तो हाँ, वो पता चला कि हाँ, ये सही बात है और वो सारी चीज़ें दिख रही थी। तो उसके बाद हमको गहरा आघात लगा आपका, इसको मैं बयां नहीं कर सकता आपका। काफ़ी शोकाकुल हो गए हम लोग। जी, एक आखिरी चीज़ और हम मुंबई जाने के लिए प्रोग्राम बना रहे थे, मगर ये पता चला कि 4:30 बजे उनका अंतिम संस्कार रखा गया है शाम को, और प्रोटोकॉल के हिसाब से बहुत कम लोग रहेंगे आपका, कोरोना की वजह से। जी, तो और हमारा जाना नहीं हुआ। ये आपकी दुकान साड़ी की कब से है? हमारी दुकान तो यहाँ पर जो है वो 2010 से है आपका। जी, जो भी दर्शक कभी देख रहे हैं आपको, आप उनसे क्या बोलना चाहेंगे खासकर लता जी के बारे में? भाई, बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छी थी वो। उनके बारे में तो कुछ भी कहना, मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता आपका। बहुत ही अच्छी। और मेरे यहाँ की साड़ी पहनती थी वो, जो हम लोग भेजते थे यहाँ से बना के। उनकी बहुत सारी चीज़ें मेरे पास धरोहर के रूप में हैं। जैसे ये घड़ी मैंने लगाई है, उनकी दी हुई है आपका। बच्चों के कपड़े हैं मेरे, उनके चेक जो दिए वो मेरे पास में है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरी मम्मी के सूट, मेरे वाइफ के सूट, बच्चों के कपड़े, सब मेरे पास उनके धरोहर के रूप में रहेंगे हमेशा, जो उनकी याद दिलाते रहेंगे हमको। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मैं रिजवान अहमद, गौरीगंज भेलूपुर का एक साड़ी व्यवसायी हूँ। जी, लता जी के बारे में आप हमें थोड़ी बात बता दीजिए। माँ के बारे में तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आज हम लोगों ने
एक अपना जो एक बहुत बड़ा साया था वो खो दिया, और जिसकी पूर्ति लंबे लंबे समय तक नहीं हो पाएगी। और माँ का वो जो स्वभाव था, जो माँ का एक जो नेचर था, सबको प्यार देना, सबको पूछना। हमारे परिवार से तो डायरेक्ट हर हमारे परिवार के सदस्य को माँ पूछती थी, हमेशा याद करती थी और हमेशा दुआएं भी देती थी, और ख़ुद के लिए भी दुआएं के लिए बोलती थी कि हमारे लिए भी आप लोग दुआ करो। हमारे भाई को, हमारी माँ को, हमारी भतीजी को, हमारी भाभी को, हमारी बहनों को हमेशा वो याद करती थी, हमेशा पूछती थी। और माँ का जो स्वभाव था वो सदियों सदियों तक, अब तो ना तो दूसरी ऐसी कोई शख्सियत पैदा हो पाएगी और ना दूसरी ऐसी शख्सियत अब कोई बन पाएगा। दूसरी कोई ऐसी जो शख्सियत है वो ना तो इस दुनिया में अब लगता है कि सदियों सदियों तक आने वाली है। माँ के लिए आज हम लोगों के बीच नहीं है, तो बस एक चीज़ ज़रूर माँ के लिए कहना चाहूँगा कि बनकर महक आप गुलाबों में मिलेंगी, बनकर महक आप गुलाबों में मिलेगी, बनकर आँखों की चमक आप सब हमारे, आप तमाम लोगों की आँखों में मिलेंगी। आप जब भी याद करोगे तो बनकर एक चमक हम सब की आँखों में माँ मिलेंगी, हम सब के दिलों में मिलेंगी माँ। माँ के लिए कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। आज हम लोगों के बीच नहीं है माँ, हम लोगों को ये लगता है कि आज हम लोग अनाथ हो गए, लेकिन एक पल यहाँ ये भी लगता है कि माँ हम लोगों के बीच हैं। आज हम लोग, हमारा परिवार, हमारे जो भी लोग हमसे जुड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी अफसोस और शवाकुल हैं कि आज हम लोगों के बीच माँ नहीं है। हम लोगों ने बहुत कुछ खो दिया जिसकी भरपाई सदियों सदियों तक नहीं हो पाएगी।